25 رمضان एक ताक रोज़ा है जिसकी फजीलतें और बरकतें बहुत ही ज़्यादा हैं और इसके पीछे एक राज छुपा है। और आज मैं आपको 25 रमज़ान के हवाले से एक बेहद ख़ास सूरह अखलास का अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस अमल को 25 रमज़ान किसी भी वक्त कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में फिर चाहे रिज्क और दौलत के मसाइल थे, घर में रिज्क नहीं आता था, दौलत नहीं आती थी, या फिर आप कारोबार के हवाले से परेशान रहते थे, या खुदा खास्ता आप पर कर्ज चढ़ा हुआ था, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा था, या आपकी कोई हाजत थी जो अब तक पूरी नहीं हो रही थी, या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, घर में मसले और परेशानियां थी, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को अगर आप बताए गए तरीके और बताई गई नीयत से कर लेते हैं तो ये तमाम मसले और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके घर में दौलत, पैसा, रिज्क आने लगेगा, बरकत ही बरकत हो जाएगी। आपके वो काम जो बन नहीं रहे थे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत और फजीलत से बन जाएंगे और हर तरफ से आपको इंशाअल्लाह ताला खुशखबरियां ही सुनने को मिलेंगी। लेकिन सूरह अखलास के इस छोटे से अमल का एक राज है। अगर अमल से आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो उस राज को जानना और समझना भी आपके लिए बेइंतहा जरूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। प्यारे बहन भाइयों, अगर मैं ये कहूँ कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह में यानी सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने एक ऐसा राज छुपा रखा है जो राज अगर इंसान जान लेता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है, तो यकीन माने ये बात गलत नहीं है। सूरह कौसर वैसे तो कुरान पाक की सबसे मुख्तसर सूरह है, लेकिन ताकत और फजीलत के इतबार से ये सूरह बहुत बड़ी है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने सिर्फ 3 आयतें नाज़िल फरमाई हैं, लेकिन इन तीनों आयतों में रहमत, बरकत और तसल्ली का एक समंदर छुपा हुआ है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवान साल बेटे का इंतकाल हुआ तो कफार की जानिब से इस मौके को गनीमत जानते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। कफार की जानिब से अब ये कहा जाने लगा, नाउज़ बिल्ला, अब मोहम्मद का नाम लेवा कोई नहीं रहा, यानी नाउज़ बिल्ला मोहम्मद अबतर हैं। अबतर यानी ऐसा शख्स जिसका सिलसिला खत्म हो गया हो। अब जरा सोच कर देखें कि ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कितना बोझ डालते होंगे। और उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब तरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह कौसर को नाज़िल फरमाया। सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया कि हमने आपको कौसर अता फरमाई, यानी ऐसी बड़ी नेमत जो अब तक किसी को अता फरमाई नहीं गई। प्यारी बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि सूरह कौसर का पढ़ना ना सिर्फ आपकी दुनिया बना देता है बल्कि आखिरत भी सवार देता है, क्योंकि कौसर कोई नाम नहीं, कौसर जन्नत के उस अजीम चश्मे को कहा जाता है जो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया जाएगा। और नबी करीम अपनी उम्मत के उन गुनाहगारों पर जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी थी कौसर का पानी पिलाकर जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। इससे साबित होता है कि सूरह कौसर हम मुसलमानों के लिए रहमत और बरकत का पैगाम है। इसीलिए बुजुर्ग और उलमा इकराम कहते हैं कि फिर जो शख्स सूरह कौसर को थाम लेता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाते हैं, बरकत और रिज्क अता फरमाते हैं और आखिरत भी उस शख्स की संभल जाती है। प्यारे बहन भाइयों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सूरह कौसर को थामा है, सूरह कौसर को पढ़ना शुरू किया है और उसके बाद उनकी जिंदगी से तमाम गम, तमाम रंज, तमाम परेशानियां खत्म हो गई हैं। उनके रिज्क के बंद दरवाजे खुल गए हैं, कारोबार चलने लग गया है। अगर खुदा न खास्ता उन पर कर्ज था तो वो उतर गया है। उनके घर में बरकत नहीं थी, रिज्क नहीं आता था, तो रिज्क और बरकत ऐसे आए हैं कि कभी खत्म होने का नाम ना लिया है। प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह 25 रमजान का एक राज ऐसा भी है जो आपकी ही नहीं बल्कि आपके खानदान की तकदीर और किस्मत को बदल सकता है। वो राज ये है कि ज्यादातर लोगों को यही लगता है जो 27वें रोजे की शब है वही शब्बे कदर है, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि आपने हमें हुक्म दे रखा है कि शब्बे कदर को यानी लैलतुल कदर को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं जैसे कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात, इनमें तलाश करो। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आपने 25वें रोजे में खास मेहनत करनी है। इस रोजे की जो शब है यानी जो 25वीं शब है, इस शब आपने बेदारी करनी
है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, इस्तगफार करना है। क्या पता यही लैलतुल कदर हो जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात की गई इबादत 1000 महीनों में की गई इबादत से ज्यादा अफजल है। तो अब सूरह कौसर के अमल की बात कर लेते हैं कि इस अमल को आपने कैसे करना है। तो देखें, इस अमल को आपने 25वें रोजे में किसी वक्त भी कर लेना है। चाहे तो 25वें रोजे की शब को कर लें, चाहे तो 25वें रोजे जो रोजे का दिन होगा उस दिन कर लें। बस आपका यकीन और तवक्कुल अल्लाह ताला पर मजबूत होना चाहिए। आपका ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ही मुझे ये तमाम नेमतें जो अब तक मेरे पास मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने ही अता की हैं, और आगे भी जो भी मुझे नेमतें मिलेंगी वो अल्लाह ही अता करेगा। उसके बाद आपने अमल की नियत कर लेनी है। सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। चाहे तो छोटा दुरूद पढ़ लें, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ज्यादा मौजू है। तो जब आप 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद आपने 11 बार ही अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह आपने पूरे 11 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लेना है और दिल में ये ख्याल रखना है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ। अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते साथ साथ आप अपने दिल में शर्मिंदा हो, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगे, और उसके बाद आपने 11 बार ही पढ़ लेना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ लेना है। जब भी कोई शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि वो बेबस है, तमाम कुव्वतों और ताकतों का मालिक अल्लाह ही है। और अगर इंसान कोई अच्छा काम करता है तो वो अल्लाह ताला की दी गई ताकत से कर रहा होता है, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं। तो जब आप 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ लें तो आखिर में आपने पूरे 11 बार कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे बेहतरीन और ताकतवर सूरह कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर को आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखते हुए पढ़ना है, और सूरह कौसर को जैसे जैसे पढ़ते जाएं आप अपने दिल में अपनी हाजत के बारे में भी सोचते जाएं, और आखिर में आपने अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। फिर चाहे आप अल्लाह ताला से कुछ भी मांगना चाहते हैं आपने मांग लेना है, और अल्लाह ताला से इस यकीन के साथ मांगना है कि अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमा देंगे। और आखिर में आपने फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को आप 25वें रमजान किसी वक्त भी कर सकते हैं, बस अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल मजबूत होना चाहिए। फिर देखें, आपने अल्लाह ताला से जो भी मांगा होगा इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।